क्या आप भी मेरी तरह महीने के 2.5 लाख रुपए कमाना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक स्किल्स के थ्रू? अभी आपको अपना बैलेंस दिखा देते हैं, ये रिलोड हो रहा है और अप्रोक्स 2.5 लाख का है। ये मेरा अप्रोक्स 3 मंथ का रेवेन्यू है जो हमने सिर्फ वेबसाइट डेवलप करके ही अर्न किया है। बाकी जो मेरा ऐड का स्पेंड था वो उसमें माइनस है। ये टोटल प्रॉफिट है जो मेरा ओवरऑल हुआ है और ये अप्रोक्स 3 मंथ का प्रॉफिट है। और ये सारा प्रॉफिट हमने वेबसाइट बना के किया है। वो सारी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट भी थी, लैंडिंग पेज भी थे, हर टाइप की वेबसाइट क्रिएट की थी। और फन फैक्ट की बात ये, हमने किसी भी क्लाइंट को आउटरीच नहीं किया था, सिंपली मेटा ऐड रन किया और मेटा ऐड के थ्रू ही सारे क्लाइंट आए हैं। वीडियो आप एकदम एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको सारी वेबसाइट के थीम के लिंक देने वाले हैं जिसका आप डायरेक्ट यूज़ करके क्लाइंट को वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। और साथ में आपको मेटा कैंपेन भी शेयर करने वाले हैं जिसके थ्रू आप क्लाइंट ऑनबोर्ड कर सकते हो और आपको कोई भी फेक डीएम या आउटरीच या कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी होगी। क्लाइंट आपके पास खुद आएगा। बस आपको प्रॉपर एक फनल रेडी करना होगा, अपना पोर्टफोलियो शो करना होगा और क्लाइंट का काम लेना होगा और क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना होगा जिसके बाद ही आपको काम मिलेगा। तो वीडियो को आप एकदम एंड तक देखना। आपसे हम ये नहीं बोल रहे कि आपको 2 महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन ये एश्योर कर देंगे कि आप महीने के 10 से 20 लाख इजिली अर्न कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और पहले आपको वो वेबसाइट दिखाते हैं जो हमने टेम्पलेट से क्रिएट की है। पहली वेबसाइट ये ट्रेवल्स की है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वही सेम थीम यूज़ करके ही बनाई है। और फिर दूसरी ये वाली आती है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वेबसाइट है, पोर्टफोलियो टाइप की। ये देख सकते हैं फुली एनिमेटेड है और फुली प्रोफेशनली वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सारे एनिमेशन भी ऐड है और ये सारे एनिमेशन आपके थीम के साथ ही मिलते हैं। और ये तीसरी वेबसाइट एजुकेशन की है। आप देख लो ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, कंटेंट स्टाइल हो और जो बैकग्राउंड में जो ब्लर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग के थीम से ऑटोमेटिक आई है। बस हमने यहाँ पे कंटेंट रीडिफाइन किया है, बाकी सारी चीज़ें थीम से ही आएगी। और आपको ये भी दिखाते हैं, एक वेबसाइट ये वाली भी है, ये वाटर बेस्ड वेबसाइट है। और फिर लास्ट में मेरी वेबसाइट जो हमने खुद क्रिएट की थी इसी थीम से, ये देख लो आप, डार्क थीम में थी। और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपको एनिमेशन भी दिखेंगे। देखो आप सारे एनिमेशन भी है, ये देखो ओवर के भी एनिमेशन है, देखो ब्लर के। और ये डार्क थीम है जो बहुत ही प्रोफेशनल होती है। आप पैकेज देख लो, आप सारे पैकेज हमने यहाँ पे ऐड करे हुए हैं और रियल रिव्यू वो भी यहाँ पे हमने ऐड करे हुए हैं। और इस तरह जो भी थीम है सारी फ़ोन रिस्पॉन्स जरूर होती है क्योंकि 90% ट्रैफिक फ़ोन से ही आने वाला है। और यहाँ पे मेन्यू बार भी दिखा देते हैं, सारे मेन्यू बार भी एनिमेशन के साथ। तो अभी आपको हम ये सेम जो मेरी वेबसाइट है mastermind.com, इसी को ही रिक्रिएट करके दिखाते हैं आपको कैसे रिक्रिएट होगी। तो अब चलते हैं थीम के ऊपर और बताते हैं आपको थीम कैसे मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग अपने ड्राइव पे आ चुके हैं। आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपके पास ये ड्राइव लिंक ओपन हो जाएगी। पहले यहाँ शॉपिफाई थीम की है और साथ उसके बाद वर्डप्रेस की है और लैंडिंग पेज की भी है और साथ में प्रो प्लगइन्स की भी यहाँ पे आपको जिप फाइल मिलेगी जो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको बताते हैं आपको यूज़ कैसे करनी है। पहले हम लोग थीम का देखते हैं। यहाँ प्लगइन्स पे जो आओगे तो प्लगइन्स तो पता ही है आपको, जो प्लगइन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो सारी जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। सिंपली आपको ऐड प्लगइन करना है और अपलोड प्लगइन करोगे तो सिंपली एक्टिवेट हो जाएगा। जिसको भी बेसिक आता है वो सिंपली प्लगइन अपलोड कर लेगा। हम मेन चीज़ आपको बताएंगे कि आपको थीम कैसे करनी है। वापस से अपने होम पेज में आते हैं, यहाँ पे ड्राइव पे, और जो यहाँ पे दिख रहा है एडवांस प्लस थीम, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन बात है, कैटेगरी वाइज पहले से वेबसाइट डिफ्रेंशिएट कर रखी है। जैसे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की क्रिएट करनी, टॉप पे यार इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 वेबसाइट आ गई हैं। आप 5 में से कोई भी थीम चूज कर सकते हो और इनको डेमो देखना है तो इस पर पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ डेमो भी आ जाएगा। आप लाइव डेमो भी दे सकते हो। इंस्टॉल करने से पहले ही आप देख सकते हो वेबसाइट कैसी होगी। यहाँ पे ओपन हो रही है, एक वेबसाइट आपकी ऐसी होगी। आप ऐसे देख सकते हो कि आप उसको, ये नहीं कि पहले आप इंस्टॉल करो फिर देखो, आप इंस्टॉल करने से पहले इसको देख सकते हो कि ऐसी चलेगी, ऐसी होगी वेबसाइट। तो आप इसके अकॉर्डिंग पीडीएफ से चूज कर लोगे और जो भी आपको सही लगेगी वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और वापस आते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरी है। यहाँ पे बर्थडे और इवेंट कैटेगरी आती है। यहाँ पे सारी थीमें आ चुकी है। आपको जो भी थीम चूज करनी है आप ऐसे तो डिसाइड कर नहीं पाओगे, तो सिंपली आपको पीडीएफ ओपन करनी होगी। और पीडीएफ ओपन करने के बाद जो यहाँ पे लिंक दी है आप इस लिंक को ओपन कर लेना। और लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगी कि आपकी वेबसाइट कैसी होगी। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसी आएगी इवेंट की वेबसाइट। तो आप यहाँ से ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर थीम ये वाली है, तो आप जैसे इसको इंस्टॉल एक्टिवेट करोगे तो आपकी सेम ये वाली वेबसाइट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आप सारे वेबसाइट देख सकते हो एक करके। यहाँ पे हर कैटेगरी वेबसाइट है, देख सकते हो आप।
नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की है और फर्नीचर्स की है, हर टाइप की बिजनेस की वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा फाइंड करना होगा। हम अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट एक्टिवेट करके दिखाते हैं। सेम इसी तरह आप सारी कैटेगरी की वेबसाइट इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे आएंगे और यहाँ पे 5 वेबसाइट दिख रही है, हम यहाँ पे ये वाली करने वाले जाइंट। यहाँ पे हम लास्ट वाली इंस्टॉल और एक्टिवेट करने वाले, क्योंकि हम लोग ये सेम थीम ही यूज़ कर रहे थे अपनी वेबसाइट में। तो उसके सिंपली आपको पहले यहाँ पे जिप फाइल इंस्टॉल करनी होती है। तो इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, स्कैनिंग वायरस होगा और उसके बाद सिंपली यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ टॉप पे जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे अपने होस्टिंगर के अकाउंट में आ चुके हैं, तो आपको फ्रेश वेबसाइट क्रिएट करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे आप उस पर ये जो डाउनलोड थीम है कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग ऐड वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर लेंगे, यूज टेम्परेरी डोमेन कर लेंगे और यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है, जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, उसको डायरेक्टली अपलोड करना है। तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। तो सिंपली हम लोग वेबसाइट क्रिएट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपको नेट ऐप पे दिखाते हैं तो यहाँ पे ऐसी थीम आ रही है। तो आपको मेन थीम अपलोड करने से पहले दो चीज़ का ध्यान रखना होगा, पहले आपको थीम चेंज करनी होगी और उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी मेन थीम फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वापस डैशबोर्ड में आते हैं और अपीयरेंस में जाएंगे, थीम में जाएंगे और यहाँ पे हेलो एलिमेंटर थीम लोग यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। ये हम लोग पहले से इंस्टॉल कर रखी है, सिंपली इसको एक्टिवेट कर लेंगे और एक्टिवेट करने में ज़्यादा कुछ फर्क होगा नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक थीम है ये। तो वापस हम लोग वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल माइनर सा चेंज हुआ है, जो कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग हेलो एलिमेंटर थीम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज़ होती है एलिमेंटर किट के साथ। तो हमने यहाँ पहला स्टेप पूरा कर लिया, थीम चेंज कर लिया। अब आएंगे प्लगइन्स में और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद यहाँ सिंपली सर्च कर लेंगे एनवाटो प्लगइन और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे एलिमेंटर किट बाई एनवाटो और यहाँ पे हम लोग आ चुका है टेम्पलेट किट इंपोर्ट का। तो सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। हम लोग को इंपोर्ट का ही डाउनलोड करना है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट आप इंपोर्ट करने वाले हैं। एक्सपोर्ट का आपको तब करना होता है जब वेबसाइट आप एक्सपोर्ट करते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे वेबसाइट को, तो यहाँ पे इंपोर्ट का प्लगइन डाउनलोड कर लिया है और सिंपली उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। हम लोग का सेकंड और लास्ट स्टेप था। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपनी थीम फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने देखो अपलोड कर लिया है। यहाँ पे हमने अपना प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया है। सिंपली टूल्स में आएंगे और टूल्स में आने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन टेम्पलेट किट का आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका तभी आएगा जब आप प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे। सिंपली इस पे क्लिक कर लेंगे टेम्पलेट किट पे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो अपलोड योर जिप फाइल। अब बहुत सिंपल है, जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की थी उसको डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करना है। आपको कोई भी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट या कुछ भी नहीं करना है। जो फाइल आपने डायरेक्ट मेरे गूगल ड्राइव से इंस्टॉल की थी, डायरेक्ट इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फाइल खुल जाएगा पीसी का। सिंपली उस जिप फाइल को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो चुका है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो टॉप पे जो अलर्ट मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपको 5 प्लगइन रिक्वायर्ड प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। सिंपली इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे तो कोई भी प्रो प्लगइन यहाँ पे कोई भी प्रो प्लगइन नहीं है, तो आपका डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो यहाँ पे आता है तो पहले आपको एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको स्टाइल इंपोर्ट करना ना, तो इधर आ जाएगी। तो सिंपली इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे फ्री प्लगइन्स है, तो सिंपली इंस्टॉल अब पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग के जो भी रिक्वायर्ड 6 प्लगइन है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे इस थीम का यूज कर सकते हैं। क्लोज कर लेंगे। देखिए हम लोग सारे प्लगइन्स थे, जो सारे प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि भी हम लोग का ही प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ है। देखिए एलिमेंटर किट, यहाँ पे एलिमेंटर किट नहीं हुआ है, तो उसको दोबारा से कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हो चुका है। इस तरह हम लोग के सारे प्लगइन्स हो चुके हैं। जैसे क्लोज करेंगे इधर का मैसेज यहाँ पे हट जाएगा टॉप से। हम लोग का यहाँ पे इधर का मैसेज हट चुका है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। वापस से टूल्स में आना है, टेम्पलेट किट पे और व्यू इंस्टॉल्ड किट पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे सारे आ चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको जहाँ पे मल्टीपल पेज आ चुके हैं, सर्विस आ चुका है, पोर्टफोलियो ओवर टीम। सबसे पहले आपको ग्लोबल स्टाइल को इंपोर्ट करना है। इसके बाद आपकी जो ग्लोबल स्टाइल डार्क थीम है वो पहले आएगी। देखिए यहाँ पे आ चुकी है।
अब इसके बाद आने के बाद ये जो है ना, इसको आपको वन बाय वन यूज करना है। मतलब अगर आपको पहले हेडर इंपोर्ट करना होगा, फिर होम पेज, फिर फुटर, आपको करके दिखाते हैं। आपको यहाँ से कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, सिंपली आपको एक नया पेज क्रिएट करना होगा। ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आप पहली बार करो तो भी बहुत ही ईजिली कर सकते हो। बाकी जो इसका फ्लो ऑफ प्रोसेस है वो हम नोट्स में भी मेंशन कर देंगे, अगर आप भूल जाओ तो वहां से भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे होम पेज क्रिएट कर रहे हैं, उठाते हैं तो होम पेज का नाम दे देते हैं इसको, और सिंपली इसको एलिमेंटर से ओपन कर लेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर किट का यूज कर रहे हैं तो हम लोग हर चीज यहाँ पे एलिमेंटर से ही करेंगे। हेडर, फुटर, कंटेंट, हर चीज हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर से ही करने वाले हैं। तो हम लोग का होम पेज ओपन हो रहा है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, पहले आपको ग्लोबल स्टाइल इंपोर्ट करनी है। ग्लोबल स्टाइल इंपोर्ट करने के बाद आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, और नए पेज में ही आप एक एक करके सारी चीजें इंपोर्ट करोगे। सिंपली इसको स्किप कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेज की सेटिंग चेंज करनी होगी। लेफ्ट में टॉप पे आता है पेज सेटिंग्स, पे क्लिक कर लेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ डिफॉल्ट है तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर कैनवास कर लेंगे। तो यहाँ टॉप का और जो फुटर का है सब कुछ हट जाएगा। पूरी वेबसाइट टॉप से लेके बॉटम तक फुली एडिट कर सकते हो, हेडर, फुटर, हर चीज। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन जो है एनवाटो का, ये आ चुका है। देखिए यहाँ पे ड्रॉप करोगे, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एनवाटो का आ चुका है। सब वेबसाइट जो आपने इंस्टॉल की थी आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हो उसको। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वही सेम चीज ओपन हो गई है जो हमने वर्डप्रेस, जो हमने टूल्स में जाके ओपन की थी। अब ये पेज के अंदर भी इजिली ओपन हो रहा है। तो सिंपली व्यू टेम्पलेट किट पे क्लिक करेंगे। यहाँ सारे पेज आ चुके हैं, जो आपको पेज चाहिए वो इम्पोर्ट कर सकते हो। लेकिन पहले आपको हेडर इम्पोर्ट करना होगा। ये बात ध्यान रखनी है, आपको हर पेज में सेपरेट हेडर और फुटर इम्पोर्ट करना होगा, तभी आप यूज कर सकते हो। पहले यहाँ पे हेडर देखते हैं, देखो हेडर आ चुका है। सिंपली इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो पहले आपका हेडर इम्पोर्ट होगा। इम्पोर्ट हो रहा है, ये आपके नेट के ऊपर, आपका नेट कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्ट होता है। यहाँ देखो हम लोग का हेडर आ चुका है, देखिए फुल स्टाइल में आ चुका है। ये हम लोग का यहाँ पे हेडर आ चुका है। अब फिर से इन्वर्टर पे क्लिक करेंगे, हम लोग होम पेज लेंगे। हमने हेडर कर लिया है और होम पेज लेंगे, उसके बाद फुटर लेंगे। ये हम लोग होम पेज फाइंड कर लेते हैं, बॉटम में आते हैं। ये यहाँ पे होम पेज आ चुका है। सिंपली इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का होम पेज भी इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इम्पोर्ट हो रहा है, ये होम पेज के सारे टेक्स्ट, एनिमेशन, इमेजेस, हर एक चीज़ लेता है तो थोड़ा टाइम लेगा। सब चीज़ यहाँ पे आपके इंटेंट पे डिपेंड करती है, आपका नेट कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्ट होता है। और यहाँ हम लोग का होम पेज फुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ देख सकते हो हर चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फुली एलिमेंटर से कुछ भी चेंज कर सकते हो। फिर चाहे बैकग्राउंड है यहाँ का, वो भी आप बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो। और आपको डार्क थीम पसंद नहीं आ रही तो डार्क थीम भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इमेज हो गया, रिव्यू हो गया, हर चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और आपको कोई खुद का कोई एनिमेशन ऐड करना है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंपली कॉलम पे क्लिक करना है, एडवांस में आना है। जैसे हम नॉर्मल एलिमेंटर यूज करते हो सेम उसी तरह आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आप कर सकते हो ऐसे ऐड, सारे यहाँ पे एनिमेशन भी आ चुके हैं। तो सिंगल क्लिक से हमने यहाँ पे होम पेज क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे अपने क्लाइंट डिटेल ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी की डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हो तो सिंपली यहाँ पे आपने वेबसाइट क्रिएट कर दी है। अगर आपको फोन में दिखाएंगे तो फोन में फुली रिस्पॉन्सिव आ रही है, इसकी सारी थीमें फुली रिस्पॉन्सिव होती है, देख लो आप। बस आपको कंटेंट चेंज करना है और आपको कोई एडिशनल सेक्शन ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बारी आती है फुटर की, बॉटम में आएंगे और फिर से यहाँ पे एनवाटो पे क्लिक करेंगे और व्यू टेम्पलेट किट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुटर फाइंड कर लेंगे। ये फुटर आ चुका है। सिंपली इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, वापस से फुटर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फुटर बहुत छोटा सा तो इंस्टेंटली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। देखो यहाँ पे हो चुका है। सिंपली यहाँ पे इसको आएंगे और सेव कर लेंगे। इसको व्यू पेज पे क्लिक कर लेंगे, कैसा पेज आ रहा है। मेरे कुछ ऐसा पेज आ रहा है। यहाँ मेन्यू बार इसलिए खाली क्योंकि हमने यहाँ कोई पेज ऐड नहीं किया है। तो इसको हम न्यू टैब पे ओपन करके देख लेते हैं कैसी वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन कर ली है। यहाँ मेन्यू बार इसलिए खाली आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ कोई पेज ऐड नहीं किया है। जब आप मल्टीपल पेज ऐड करो तो सारे पेज यहाँ पे शोकेस करेंगे। भी यहाँ पे होम पेज है तो सिर्फ होम पेज आ रहा है। वेबसाइट देखो पूरी ऐसी आ रही है, फुली एनिमेटेड। बस आपको कंटेंट चेंज करना है और स्टाइल पूरी सेम आ रही है। तो इस पर मैंने यहाँ पे होम पेज क्रिएट कर लिया है। इसी तरह आप मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हो। वापस से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं। आपको ये सेम चीज़ हर थीम के लिए फॉलो करनी है। पहले आपको हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आपको
प्लगइन इंस्टॉल करना होगा टेम्पलेट की बाय इन्वाटो, और उसके बाद डायरेक्ट आप काम स्टार्ट कर सकते हो। पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे, यहाँ पे देखो होम पेज जो हमने क्रिएट किया था वो आ चुका है। तो सिंपली से आप सारे पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ टूल्स में आएंगे, टेम्पलेट की में आएंगे, यहाँ पे सारे पेज ने प्रोवाइड करे हुए हैं, आप कोई भी पेज यहाँ से यूज कर सकते हो। व्यू टेम्पलेट किट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विस हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, जो भी आपको चाहिए आप नया पेज क्रिएट करोगे। और कोई भी यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी थीम यूज कर सकते हो। तो इस तरह हमने विद इन 10 मिनट आपको एक फुली वेबसाइट क्रिएट करके दिखा दी है। अब मेन पॉइंट आता है, वेबसाइट तो क्रिएट कर लोगे लेकिन क्लाइंट कहाँ से फाइंड करोगे, तो वो भी आपको दिखा देते हैं कि आपको कोई भी कोल्ड कॉल नहीं करनी है। क्लाइंट आपके पास खुद से ही आएगा, बस आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा जो बहुत ही माइनर होगा। तो चलते अपने मेटा ऐड के पास। तो चलते अपने मेटा ऐड पे, और आपको वहाँ पे लाइव रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्लाइंट्स का। और यहाँ पे अपने मेटा ऐड में आ चुके हैं, और पिछले मंथ ही हमने यहाँ पे ऐड दोबारा से कंटिन्यू किया है, तो यहाँ ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 48 मैसेज आए, हमने व्हाट्सएप का कैंपेन लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट है 41 रुपीज़ आ रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, वैसे अप्रोक्स 25 से 30 पे आता है। हमने कुछ हाईली टारगेटिंग कर रखी जैसे सारे इंटरेस्टेड आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी लीड महंगी आई, कोई चलता है इतना। तो 41 रुपीज़ की एक लीड आ रही है। बाकी आपको इमेजेस जो यूज़ करें वो भी आपको दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ पे हम 2 इमेजेस यूज़ कर रहे हैं। पहली आप वापस आते हैं, पहली इमेज ये वाली है, देख लो आपको अपनी ऐड कॉपी भी दिखा देगा। आप पहली इमेज ये है, और दूसरी इमेज ये वाली है, या दूसरी इमेज ये वाली है, और तीसरी ऐड वीडियो है। देखो आप ऐड वीडियो में भी रिस्पॉन्स आया हुआ है। जो ऐड वीडियो का रिस्पॉन्स वो काफ़ी सही है, 36 रुपीज़ है, और जो क्रिएटिव का है वो 57 रुपीज़ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी आप ऐड रन करोगे वो बेसिकली वीडियो बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में क्लैरिटी भी होती है, और वीडियो से जो आपके क्लाइंट होते हैं उनको पूरी क्लियरिटी होती है कि किस टाइप का काम उनको मिलने वाला है। तो इस तरह मेटा ऐड रन कर सकते हो, और डायरेक्ट क्लाइंट को आउटरीच कर सकते हो। कोई भी आपको कोल्ड कॉलिंग जरूरत नहीं होगी, आपको थोड़े ही पैसे स्पेंड करने होंगे, और काफ़ी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और आपको दिखाते हैं कितना आप स्पेंड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2000 रुपये स्पेंड किया हुआ है, और मेरी जो वेबसाइट की बेसिक फीस है वो 5000 की है। तो समझ लो अगर आपने 48 में से अगर 5 भी कन्वर्ट कर लिए होंगे, जो बेसिक इतना तो होना ही चाहिए, तो आप कितना ही अर्न कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो थीम की ड्राइव लिंक के लिए नीचे आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपने पूरी थीम की ड्राइव लिंक दे रखी है। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अभी भी कोई आपको डाउट आ रहा है थीम रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा से उसका सोल्यूशन दे देंगे। आई होप आपको लोग काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी टाइप की वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिर वो चाहे ई कॉमर्स हो, क्लोथिंग की हो, या फिर कॉस्मेटिक की हो, आप हर टाइप की कैटेगरी के लिए इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके पास मेटा ऐड रन करने के भी पैसे नहीं है तो आप इजीली गूगल मैप पे जा सकते हो, और वहाँ क्लाइंट को डायरेक्टली आउटरीच कर सकते हो। तो आप उनको वहाँ पे दिखा सकते हो कि आपने ऑलरेडी कॉस्मेटिक की वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, जिससे क्लाइंट इजीली रेडी हो जाएगा, और आप इजीली मंथ के 15 से 20 हज़ार रुपये इजीली कमा सकते हो। सिर्फ आपको मंथ की 3 से 4 वेबसाइट ही क्रिएट करनी होगी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप सेम वेबसाइट के 15 से 20 हज़ार रुपये भी चार्ज कर सकते हो। हमने भी सेम इसी तरह से ही चार्ज किया था। और अगर आपको नहीं पता है कि गूगल मैप से आप कैसे बिजनेस फाइंड कर सकते हो, तो आप कमेंट कर देना, हम वो भी बता देंगे कि आप कैसे गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप मेटा ऐड का सपोर्ट ले सकते हो, और वहाँ से डायरेक्टली क्लाइंट फाइंड कर सकते हो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा थीम फाइल्स का। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही होगी, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।